रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सर झुकाते हैं चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाते हैं चरणों में सुन लीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए ओ गणपति, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। ना ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, ओ ना तमन्ना है धन की ना सरताज की, तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए। ओ रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, ओ तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, बस आँखों में मालिक तेरा नूर हो, बस आँखों में मालिक तेरा नूर हो। कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे, ओ रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि का वरदान हमें चाहिए। ओ रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, आपकी मेहरबानी हमें चाहिए। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे, ओ ज्ञान दे दो भजन गीत गाते रहे, बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, ओ बस यही जिंदगानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, बस तेरी मेहरबानी हमें चाहिए। रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति, हम तेरी मेहरबानी हमें चाहिए। गणपति बप्पा मोरया। देखो ना सासू माँ, बैठे बैठे हमारे केला और ककड़ी भी कट गए और भजन भी हो गया। हाँ बहू, काम भी हो गया और भगवान का नाम भी ले लिया। ऐसे तो दिन भर में कितने काम रहते हैं, लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिल पाता भगवान के लिए। हमें देखो, ककड़ी भी काट ली तुमने, केला भी काट लिया और ऊपर से भजन भी हो गया है ना। एक साथ कितने सारे काम हो गए। हाँ सासू माँ, ये तो आप सही कह रही हैं। चलो अब ये भोग रख दो भगवान जी के आगे। जय हो गणेश जी भगवान, खूब खाओ खूब भोग लगाओ। हाँ भगवान जी, लीजिए खूब भोग लगाइए। मम्मी मम्मी। हाँ हाँ बोलो बच्चों, क्या हुआ, क्या बात है? मम्मी, ये टिन्नू को बोलिए ना कि बोल रहा है वो बड़ा है, लेकिन मैं बड़ा हूँ ना। नहीं नहीं मम्मी, आप मिन्नू को समझाइए, वो बोल रहा है कि वो बड़ा है, लेकिन मैं बड़ा हूँ ना। नहीं ना, मैं बड़ा हूँ, तू क्यों खुद को बड़ा बता रहा है? मैं बड़ा हूँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, नहीं मैं बड़ा हूँ। अरे हे भगवान, कितना लड़ते झगड़ते
बच्चों, तुम दोनों ने गणेश जी और कार्तिकेय की कहानी सुनी है? नहीं मम्मी, ये कौन सी कहानी है? सुनाइए ना हमें। हाँ हाँ मम्मी, सुनाइए। अच्छा, तो सुनोगे कहानी? हाँ। अच्छा ठीक है। देखो बच्चों, तुम्हें पता है कैलाश पर्वत पर शंकर जी, गौरी माता, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी जी और उनका पूरा परिवार रहते हैं। कितने सारे भगवान जी रहते हैं, है कि नहीं? हाँ मम्मी। हाँ, तो एक बार ना कैलाश पर्वत पे सारे देवी देवता आए और उन्होंने शंकर जी से बोला कि आपके तो दो बेटे हैं, कार्तिकेय और गणेश जी, तो बताइए इन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? मम्मी, सर्वश्रेष्ठ मतलब? अरे बच्चों, सर्वश्रेष्ठ मतलब कि सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे ज्यादा बुद्धिमान और सबसे ज्यादा जिसके पास बल हो, उसे बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। अच्छा हाँ बच्चों, तो फिर ना नारद जी ने बोला कि चलो इस बात का हल हम एक प्रतियोगिता करके निकालेंगे। मम्मी, प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन? हाँ बच्चों, फिर गणेश जी और कार्तिकेय के बीच में हुआ कंपटीशन। मम्मी, कंपटीशन क्या था? बच्चों, कंपटीशन ये था कि गणेश जी को उनके वाहन के ऊपर बैठ करके और कार्तिकेय जी को अपने वाहन के ऊपर बैठ करके पूरी ब्रह्मांड के 3 चक्कर लगाने थे। अच्छा, अब ये बताओ गणेश जी के वाहन कौन है और कार्तिक जी के वाहन कौन है? मम्मी, गणेश जी के वाहन मूषक है और कार्तिकेय जी के वाहन मोर है। और प्रतियोगिता में जो भी सबसे पहले पृथ्वी के 3 परिक्रमा करके वापस आ जाएगा, वो जो है विजेता हो जाएगा और वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। अच्छा, तो फिर अब आप लोग बताओ कि इस कहानी में विजेता कौन होगा? मम्मी, विजेता मतलब विनर? हाँ हाँ बच्चों, विनर। मम्मी, अभी आप पूरी कहानी सुनाइए ना, आप ही बता देना सही में कौन विनर बना इस कहानी का। हाँ, हमें नहीं पता ना इसीलिए। अच्छा ठीक है, तो अब प्रतियोगिता सुनकर के जो कार्तिकेय जी थे वो अपने वाहन मोर को लेकर के निकल पड़े परिक्रमा लगाने। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा लगाने के लिए निकल पड़े थे और गणेश जी अभी खड़े हुए थे। तो सारे देवी देवता गणेश जी को देख रहे थे और बड़े आश्चर्य में थे कि परिक्रमा लगाने हैं और देखो तो गणेश जी तो यहीं पे खड़े हुए हैं। और फिर गणेश जी भी अपने वाहन मूषक जी पे बैठ गए और फिर उन्होंने क्या किया होगा बच्चों? वो भी ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा करने निकल गए होंगे। हाँ, यही किया होगा उनने भी। हाँ बच्चों, वो भी ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा करने निकल गए, लेकिन उन्होंने किसके परिक्रमा किए होंगे? उन्होंने अपने माता पिता यानी कि शंकर जी और पार्वती माता के 3 परिक्रमा किए। जब गणेश जी, शंकर जी और पार्वती माता की परिक्रमा कर रहे थे, तब सारी देवी देवता उन्हें देख करके सोच में डूब गए कि आखिर ये शिव जी और पार्वती माता की परिक्रमा क्यों कर रहे हैं? इन्हें तो सारे ब्रह्मांड की 3 परिक्रमा करने हैं ना, पता नहीं ये गणेश जी क्या करना चाह रहे हैं। ऐसे सवाल उनके मन में आने लगे, लेकिन नारद जी समझ गए कि गणेश जी उनकी अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके इस प्रतियोगिता को जीतना चाहते हैं। अभी विजेता पता पड़ गया था, लेकिन फिर भी सारे देवी देवताओं ने, शंकर पार्वती जी ने कार्तिकेय के आने का इंतजार किया। जब कार्तिकेय आए 3 परिक्रमा करके, तो उन्होंने देखा कि गणेश जी उनसे पहले कैसे आ गए। वो चौंक गए और उन्होंने ये सोचा कि गणेश जी का वाहन तो मूषक है, तब भी वो कैसे हमसे पहले आ सकते हैं। फिर उन्होंने गणेश जी से पूछा, आखिर ये कैसे हुआ? तुम मेरे पहले कैसे परिक्रमा पूरी करके आ गए? तो गणेश जी ने कहा कि मैं तो इस कैलाश
पर्वत से कहीं गया ही नहीं। तो फिर कार्तिकेय जी ने कहा, इसका मतलब विजेता मैं हूँ। तब नारद जी ने बताया कि गणेश जी ने बिना कैलाश पर्वत के कहीं भी जाए, यहीं पर अपने माता पिता यानी शंकर जी और पार्वती के 3 परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड के 3 परिक्रमा कर लिए। ये सुनकर कार्तिकेय जी और आश्चर्य में पड़ गए। ये सुन के फिर कार्तिकेय जी और आश्चर्य में पड़ गए। फिर गणेश जी ने उनसे कहा कि मेरे लिए तो मेरे संपूर्ण विश्व, संसार और मेरा ब्रह्मांड मेरे माता पिता हैं, तो मैं इनको छोड़ के कहाँ जाता। तभी से शंकर पार्वती जी ने गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ कहा और साथ में ये भी कहा कि जब भी कोई भी पूजा होगी, सबसे पहले गणेश जी को पूजा जाएगा। गणेश जी का नाम लेके ही किसी अच्छे काम को शुरू किया जाएगा। तो बोलो गणेश जी की जय। वाह मम्मी, आपने तो कितनी अच्छी कहानी सुनाई। हमने तो ये कहानी भी नहीं सुनी थी। गणेश जी और कार्तिकेय में भी हमारी तरह ऐसी बहस हुई थी, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ मम्मी, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई है और अब हम भी झगड़ा नहीं करेंगे। और हमें ये भी समझ में आ गया कि फालतू की बहस ना करके हमें हमारे मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। हाँ बच्चों, तो बताओ कैसी लगी ये कहानी? मम्मी मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ मम्मी, जितनी भी कहानियाँ सुनी है मैंने अभी तक, उन सब में मुझे ये कहानी सबसे अच्छी लगी, गणेश जी और कार्तिकेय की। चलो ठीक है, अब झगड़ा तो नहीं करूँगी ना? नहीं मम्मी, अब नहीं करूँगा मैं झगड़ा। हाँ, और मैं भी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो और ये कहानी कैसी लगी। हमारे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अब हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।